जय हिंद स्टूडेंट्स। आज हम सब कक्षा 5th की हिंदी ग्रामर का पार्ट 2 पढ़ेंगे। जो हमने पिछले सेशन में, पिछले वीडियो में हमने क्या पढ़ा था, आधा ही पढ़ा था। पार्ट 1 उसका पढ़ लिया था। आज हम पार्ट 2 पढ़ेंगे। इसके पहले हम पार्ट 1 वाला रिवीजन करते हैं। हमने क्या पढ़ा था, वर्ण विचार। वर्ण विचार, वर्ण किसे कहेंगे, है ना। और वर्ण की परिभाषा क्या होगी, जैसे वर्ण की परिभाषा क्या होगी, जिन वर्णों को बोलने के लिए वर्ण की परिभाषा क्या होगी, वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सके उसे हम कहेंगे वर्ण। ऐसे ही वर्ण के बाद क्या हो जाएगा, शब्द। तो शब्द की परिभाषा क्या सीखी थी हमने, वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। और ऐसे ही वाक्य की परिभाषा क्या सीखी थी, शब्दों के अर्थपूर्ण समूहों को क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं। फिर हमने सीखा था वर्णों के भेद। वर्णों के कितने भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन, दो भेद होते हैं। ठीक, ऐसे ही फिर स्वर कितने होते हैं, स्वर हमने सीखे थे 11। कौन कौन से, अ, आ, ई, उ, ऋषि, फिर ए, आई, ओ, औ। ये क्या है, स्वर है। और व्यंजन कौन कौन से होते हैं, क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, ष, स, ह। और क्ष, त्र, ज्ञ, श्र, ड़ और ढ़। ये क्या थे, व्यंजन थे। इसमें स्वर बताए थे हमने 11। स्वर की परिभाषा क्या सीखी थी हमने, स्वर की परिभाषा यह थी, जिन वर्णों को बोलने में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है उसे हम क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। ठीक, स्वर कितने होते हैं, स्वर होते हैं 11। इसके इसमें स्वर 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 3। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। तो ह्रस्व स्वर हम किसे कहते हैं, इनकी संख्या 4 है, अ, ई, उ और री। ये कैसे हैं, ह्रस्व यानी छोटे, इनके उच्चारण में क्या लगता है, कम समय लगता है। ऐसे दीर्घ स्वर कैसे होते हैं, दीर्घ स्वर कितने हैं, वो समय में बोले जाते हैं 2 गुने। जैसे जिसमें ह्रस्व स्वर हम बोलते हैं उतने, उससे 2 गुने समय में जो बोले जाए उसे हम कहेंगे दीर्घ स्वर। इनकी संख्या 7 होती है, आ, ई, उ, ए, आई, ओ और औ। ये क्या है, दीर्घ स्वर है। इसके बाद आते हैं प्लुत स्वर। तो प्लुत स्वर क्या है, जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से 3 गुना समय लगता है। इसमें कितना समय लगता है, 3 गुना। ठीक, ये हमने जाना था। फिर आती है स्वरों की मात्राएं, हमने जानी थी, है ना। आ की मात्रा छोटी, की मात्रा बड़ी, की छोटा ऊ, की बड़ा ऊ, की ऋषि की, फिर ए, आई, ओ और औ की। ये क्या है, स्वरों की मात्राएं हैं, ये हमने जाना था। फिर आता है र के साथ उ और ऊ की मात्रा किस प्रकार, हम र में छोटा ऊ की और र में बड़ा ऊ की मात्रा कैसे लगाते हैं, ये सही है क्या, नहीं, ये क्या है, गलत है। र में छोटा ऊ की मात्रा ऐसे लगती है और बड़ा ऊ की मात्रा ऐसे लगती है, ये हमने पढ़ा था पिछले वीडियो में। फिर पदेन, पदेन क्या होता है, पदेन व रेफ दोनों रूपों में प्रयोग होता है, र, है ना। पदेन किसको कहते हैं हम, देखिए यहाँ पर, जब र किसी व्यंजन के साथ मिलता है तो र रेफ रूप में प्रयोग किया जाता है। रेफ मतलब यह, ठीक है। और पदेन मतलब यह होता है, एक एक यह होता है, ये सब क्या है, पदेन है ना। ये जैसे ट्र के लिए, ये हमने सीखा था। फिर आता है व्यंजन। व्यंजन की परिभाषा क्या होगी, व्यंजन की परिभाषा होगी, जिन वर्णों को बोलने में स्वर की सहायता ली जाती है उन्हें हम क्या कहते हैं, व्यंजन। और व्यंजन जब बोलते हैं हम, तो हवा कहाँ से होती है, मुंह के विभिन्न भागों से टकराकर बाहर आती है ना। इनके उच्चारण में स्वर, इनका उच्चारण स्वर के बिना संभव नहीं होता है। ये मूलतः 33 होते हैं। इनके प्रमुख भेद इस प्रकार है, ये भी हमने पढ़े थे, स्पर्श व्यंजन, है ना। स्पर्श, इनकी संख्या, स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी है, 25 है। कितने हैं स्पर्श व्यंजन, 25। इनको कितने भागों में बांटा है, 5 भागों में, 5 वर्गों में बांटा है। प्रत्येक वर्ग में कितने, 5 वर्ण होते हैं। और प्रथम वर्ण के आधार पर उस वर्ग का नाम, जैसे क वर्ग, च वर्ग, है ना, ट वर्ग, त वर्ग हमने जाना था ये, और प वर्ग। फिर था अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन यानी जिन वर्णों के उच्चारण में जीभ पूरी तरह मुंह के किसी भाग को स्पर्श नहीं करती है, वे अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। इनकी संख्या कितनी है, 4। य, र, ल, व, है ना। ये क्या है, अंतस्थ व्यंजन। अब आते हैं ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन हमने पढ़ा था,
क्या पढ़ा था? जिन वर्णों के उच्चारण में हवा मुंह में रगड़ खाने से गर्म होकर बाहर निकलती है, वो है ना, उसे ऊष्म व्यंजन, जैसे श, है ना, श, स। इनकी संख्या कितनी है? 4, श, स, ह और स और ह। ठीक है, अब आती है बारी संयुक्त व्यंजन की। अब आज हम क्या पढ़ेंगे? संयुक्त व्यंजन के बारे में जानेंगे। तो संयुक्त व्यंजन क्या होगी, उसकी परिभाषा: जब दो व्यंजनों को जोड़कर एक नया वर्ण बनाया जाता है तो उसे संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। संयुक्त व्यंजन कैसे कहेंगे हम? जब दो वर्णों को जोड़कर एक नया शब्द, जब दो वर्णों को जोड़कर एक नया वर्ण बनाया जाता है तो ये क्या कहलाता है? संयुक्त व्यंजन। जैसे करेक्ट क्या है? क और श। ऐसे ज और य तो ज्ञ, त और र तो क्या बना? त्र, श और र तो श्र। ठीक, ये क्या है? संयुक्त व्यंजन है। कौन से व्यंजन है? संयुक्त। अब आता है द्वित्व व्यंजन। ठीक है, इसमें भी क्या होता है? जब एक ही वर्ण दो बार मिलाकर लिखा जाता है तो वह द्वित्व व्यंजन कहलाता है। इसमें पहला वर्ण आधा व दूसरा वर्ण पूरा होता है। इसमें क्या होता है? पहला वर्ण आधा होता है। जैसे ये च, ये पहला वर्ण आधा और दूसरा वर्ण पूरा, तो क्या बन गया? च। न आधा न पूरा तो क्या बन गया? न। और म तो म, और ट और ट तो ट। ऐसे ही सच्चा, इससे मिलकर क्या बना? सच्चा, बच्चा, गन्ना, भिन्न, चम्मच, अम्मा, छुट्टी और खट्टा। समझे आप? संयुक्त व्यंजन किसे कहेंगे? संयुक्त व्यंजन जब दो व्यंजनों को जोड़कर एक नया वर्ण बनाया जाता है ना, तो उसे हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। फिर हमने द्वित्व व्यंजन पढ़ा। द्वित्व व्यंजन में क्या होता है? जब एक ही वर्ण दो बार मिलाकर लिखा जाता है तो उसे हम द्वित्व व्यंजन कहते हैं। अब आता है संयुक्त अक्षर। हम संयुक्त अक्षर की, संयुक्त अक्षर है ना, संयुक्त अक्षर का अर्थ पहले जाने हम। संयुक्ताक्षर किससे मिलकर बना है? ये संयुक्त और अक्षर तो मिलकर बन गया संयुक्ताक्षर। तो जब दो अलग अलग व्यंजन परस्पर मिलाकर लिखे जाते हैं तो उन्हें संयुक्ताक्षर कहते हैं। जब दो अलग अलग वर्ण क्या करते हैं? उसको हम मिलाकर लिखते हैं, है ना, तो वो क्या होता है? संयुक्ताक्षर। जैसे म आधा और ह तो म्ह। ऐसे ही च आधा और छ तो क्या हो गया? छ। त और य तो त्य। द आधा और य तो द्य। त आधा और ठ पूरा तो क्या हो गया? ठ। ऐसे ही न आधा और य तो क्या हो गया? न्य। अब इन वर्णों से कौन से शब्द बन सकते हैं? जैसे तुम्हारा, कुम्हार, स्वच्छ, अच्छा, सत्य, त्योहार, विद्या, विद्यार्थी, चिट्ठी, मट्ठा, कन्या और अन्याय। ये क्या है? संयुक्ताक्षर। अब अभी पढ़े थे हमने, ध्यान रखेंगे, द्वित्व व्यंजन। द्वित्व व्यंजन यानी उसमें भी आधे होते हैं लेकिन दोनों वर्ण कैसे होते हैं? समान, आधा म और भी पूरा म। लेकिन संयुक्ताक्षर में क्या होता है? पहला वर्ण आधा होता है लेकिन पीछे का वर्ण सेम नहीं होता है, वो क्या होता है? अलग होता है। इसलिए कहते हैं इसे संयुक्ताक्षर। ठीक, आगे चलते हैं हम अनुस्वार की ओर। अनुस्वार की पहचान हमने पिछले इसमें सीखी थी। ये होता है अनुस्वार। इसको क्या कहते हैं? अनुस्वार है ये। जब अनुस्वार के लगे शब्द हम बोलते हैं तो आवाज कहाँ से निकलती है? नाक से। पंख, पंख नाक से आई। कंगन, चंचल आदि, ये क्या है? अनुस्वार। अब अनुनासिक, अनुनासिक का चिन्ह क्या होता है? अर्धचंद्र और बिंदु, तो ये हो गया अनुनासिक। तो अनुनासिक के शब्द जैसे इसमें क्या होता है? नाक और गले दोनों से निकलती है हवा। कहाँ कहाँ से निकलती है हम बोलते हैं तब? नाक और गले दोनों से। तो कुआं, गांव, माँ, आंगन आदि। ठीक है, अब आता है अयोगवाह। अभी हमने क्या पढ़ा? अनुस्वार, अनुनासिक। अनुस्वार क्या मतलब? उसकी पहचान एक बिंदी। और अनुनासिक मतलब अर्धचंद्र और बिंदु। और अयोगवाह, अयोगवाह कौन कौन से होते हैं? अम और अह। अह, अम को अनुस्वार तथा अह को विसर्ग कहते हैं। अभी हमने जो ये बिंदी पढ़ी थी इसको हम क्या कहते हैं? अनुस्वार। ये किसके है? अम। और जो अह होता है उसका जो पीछे वाले दो बिंदु होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम विसर्ग कहते हैं। ये जो दो बिंदु है ये क्या है? विसर्ग है। ठीक है, आगत ध्वनिया। आगत ध्वनिया कौन कौन सी हमारी वर्ण उसमें हम जब प्रयोग करते हैं भाषा लिखने में तो अ, ज,
फ, ये क्या है, आगत ध्वनियां यानी बाहर से आई है, किसी अन्य भाषा से इसको हिंदी भाषा में प्रयुक्त किया गया है। इन्हें दूसरी भाषाओं से हिंदी में लिया गया है। अब पंचम वर्ण कौन कौन से, ग, ञ, ण, न और म। ये क्या है, पंचम। जैसे क वर्ग का पंचम वर्ण क्या होगा, ग। ऐसे ही च वर्ग का पंचम वर्ण क्या होगा, य। त वर्ग का पंचम वर्ण क्या होगा, ण। ऐसे ही त वर्ग का पंचम वर्ण क्या होगा, न। और प वर्ग का पंचम वर्ण क्या होगा, म। तो ये क्या है, पंचम यानी पांचवे वर्ण। उसके बाद आता है वर्ण विच्छेद। क्या आता है आगे, वर्ण विच्छेद यानी वर्ण को तोड़कर किस तरीके से हम लिख सकते हैं वह यहाँ पर बताया है। वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं। शब्द में प्रयुक्त वर्णों को जब अलग अलग करके लिखा जाता है तो उसे वर्ण विच्छेद कहा जाता है या वर्ण विच्छेद कहते हैं, है ना। ये क्या है, परिभाषा है। वर्ण विच्छेद किसे कहते हैं, यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए, नीचे हो सकता है प्रश्न हो, तो आपको यहाँ से उसका उत्तर लिखना है। शब्द में प्रयुक्त वर्णों को जब अलग अलग करके लिखा जाता है तो उसे वर्ण विच्छेद कहते हैं। जैसे श्रमिक, तो आधा श और र, इनसे मिलकर आधा क्या मिलके बना, श्र और अ, तो ये पूरा श हो गया। अब मिक, म में छोटी ई की मात्रा तो आधा म और छोटी ई, तो ये मी बन गया। और क के लिए आधा क और अ, तो क बन गया, तो क्या बना, ये श्रमिक। ठीक है। अब आता है उदार। उदार को कैसे तोड़ा, उ और द। अब ये उ को आधा नहीं लिखा क्या, उ कभी भी आधा नहीं होगा, यह ऐसा वर्ण है, यह स्वर है, यह किसी की सहायता से नहीं बना है, इसलिए यह आधा नहीं होगा। ऐसे ही ये फिर ये द आधा और आ तो उधा, और र आधा और अ तो उदार। कागज, कागज में क आधा और आ तो बना का, ग आधा और अ तो बना ग, और ज आधा और अ तो ज, कागज। अब ये ज नहीं है, यदि होता तो हम पढ़ते कागज, लेकिन हम कागज नहीं पढ़ते हैं, कागज, इसलिए क्या हो जाएगा, ज के नीचे नुक्ता लग जाएगा। ये जो बिंदी लगाई जाती है किसी भी वर्ण के नीचे, वह क्या होती है, नुक्ता कहते हैं उसे। हम क्या कहते हैं, नुक्ता। समझ में आया। ऊपर जो बिंदी लगी वर्ण के वो अनुस्वार है ना, ये जो लगा ये अनुनासिक, ये पीछे जो लगा ये क्या है, विसर्ग। और जब वर्ण के नीचे बिंदु लगाई जाती है तो ये क्या कहलाता है, नुक्ता। क्या कहते हैं इसको, नुक्ता। ठीक है। ऐसे नुकीला में न आधा और उ, नु, क आधा और बड़ी ई तो की, और ला में ल आधा और आ तो ला, नुकीला। तो हमने अभी क्या क्या पढ़ा, संयुक्ताक्षर पढ़े हमने, द्वित्व व्यंजन पढ़े और संयुक्त व्यंजन पढ़े। तो पाठ में हमने जो जो भी पढ़ा उसका सार यहाँ दिया है। वर्ण, वर्ण क्या होता है हमने पढ़ा था, वर्ण वह छोटी से छोटी ध्वनि है जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। तो वर्ण भाषा की कैसी इकाई हुई, सबसे छोटी इकाई हुई। वर्णों का क्रमबद्ध समूह वर्णमाला कहलाता है। वर्णमाला की परिभाषा क्या है, वर्णों के क्रमबद्ध समूह को हम क्या कहते हैं, वर्णमाला। वर्णमाला में वर्ण के दो भेद होते हैं, है ना। दो कितने भेद होते हैं, दो। कौन कौन से, स्वर और व्यंजन। स्वर तीन प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर, है ना। ये तीन प्रकार के स्वर। अब प्रमुख व्यंजन है, प्रमुख व्यंजन कौन कौन से हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। कितने प्रकार के होते हैं, तीन, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। ठीक है। जब एक ही वर्ण को दो बार मिलाकर लिखा जाता है तो वह द्वित्व व्यंजन कहलाता है। एक ही वर्ण को दो बार मिलाकर लिखा जाता है तो वह क्या होता है, कौन सा व्यंजन, द्वित्व। कौन सा व्यंजन कहते हैं उसे हम, द्वित्व व्यंजन कहा जाता है। वर्णों को अलग अलग करके लिखना वर्ण विच्छेद कहलाता है। वर्ण विच्छेद किसे कहेंगे हम, वर्णों को अलग अलग लिखना। जैसे श, अ, है ना, र, अ, तो क्या बन गया, श, र और द, अ, तो क्या बना, शरद। ठीक। ये हमने पूरे पाठ में हमने जाना। आपको क्या करना है, वीडियो देखना है और उसके बाद आपको समझना है उस चीज को। वीडियो में आपको क्या बताया गया है वो समझें, एक बार फिर से पाठ आप पढ़ें। आप बच्चे ध्यान रखें, आप पाठ नहीं पढ़ रहे हैं, जब तक आप खुद से नहीं पढ़ेंगे आपको समझ में नहीं आएगा। आपको वीडियो पूरा देखना है और पाठ को एक बार फिर से
खुद से पढ़ना है। उसके बाद यहाँ आगे अभ्यास दिया है, वह आप हल कर पाएंगे खुद से। इसको भी हल करने की कोशिश करना है। क्या है, सही विकल्प चुनिए। यहाँ जो भी जिस इस वीडियो में मैं आपको बता रही हूँ, आपको क्या करना है, यहाँ पर फिल करना है। फिल कहाँ करेंगे, बुक के अंदर। वीडियो देखकर बुक को कंप्लीट करें और फिर पीडीएफ जब आती है उसके आधार पर आप कॉपी कंप्लीट करें। तो पीडीएफ आपको हिंदी ग्रामर की जब भी भेजी जाएगी उसमें क्या होंगे, केवल उत्तर होंगे। क्या होंगे, केवल और केवल उत्तर। आपको प्रश्न कहाँ से लिखना है, प्रश्न आपको बुक से लिखना है ना। ध्यान रखेंगे, पीडीएफ में क्या रहेगा, उत्तर केवल। पीडीएफ में क्या है, उत्तर। प्रश्न कहाँ रहेंगे, बुक में रहेंगे। आपको बुक में से प्रश्न लिखना है और फिर उसका उत्तर। जैसे सही विकल्प चुनिए ऐसा लिखा होगा, वर्ण तो आपको यहाँ लिखना पड़ेगा बुक में से, वर्ण के और खंड नहीं किए जा सकते हैं, इसीलिए इन्हें अब इन तीनों में से यहाँ से छाट के भरना है। वहां उत्तर सिर्फ वही दिया होगा जो करेक्ट होगा। जैसे स्वर आया तो स्वर दे दिया होगा, नंबर 1 डाल दिया होगा और लिख दिया होगा। तो आपको क्या करना है, ध्यान से बुक को पहले फिल करना है, उसके बाद फिर कॉपी में पीडीएफ के माध्यम से लिखना है। तो वर्ण के और खंड नहीं किए जा सकते हैं, इसलिए उन्हें इन्हें भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, इन्हें स्वर कहा जाता है, अक्षर या दोनों कहा जाता है। क्या कहते हैं हम इसको, जिनके खंड नहीं किए जाते हैं उसको, इसलिए इन्हें अक्षर भी कहा जाता है। क्या कहते हैं, अक्षर। ठीक है। स्वरों की संख्या है, सब स्वर कितने होते हैं, स्वर की संख्या होती है 11। ठीक। र का प्रयोग रूप में होता है किसमें, रेफ में या पदेन में। तो रेफ में भी होता है और पदेन में भी होता है, तो क्या लिखेंगे हम, दोनों में, है ना। तो आप रेफ और पदेन दोनों लिख दे। की कोई मात्रा नहीं होती, किसकी कोई मात्रा नहीं होती है, आ की या अ की या उ की, तो अ की कोई मात्रा नहीं होती है। जब दो व्यंजनों को जोड़कर एक नया वर्ण बनाया जाता है तो उसे व्यंजन कहा जाता है। कौन सा, दो व्यंजनों को जोड़कर एक नया वर्ण बनाया जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, द्वित्व व्यंजन, संयुक्त व्यंजन या दोनों। तो संयुक्त व्यंजन कहेंगे, क्यों, क्योंकि द्वित्व व्यंजन में दोनों वर्ण कैसे होते हैं, समान। लेकिन संयुक्त व्यंजन में दोनों अलग अलग होते हैं, इसलिए इसे हम क्या कहेंगे, संयुक्त। तो हमको यहाँ बुक में लिखना है संयुक्त व्यंजन। दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। वर्ण किसे कहते हैं, ये परिभाषा मैंने आपको 4 से 5 बार पूरे वीडियो में, पिछले वीडियो में भी बताई और इस वीडियो में भी। तो आप खुद से इसकी परिभाषा लिखने की कोशिश करें। वर्णमाला की परिभाषा भी हमने सीखी थी, आपको बताई है मैंने आज भी बोलकर। तो आप पहले उसको वीडियो को पूरा देखें और आप क्या करें, उसको कॉपी में नोट करें, रफ में, और उसके बाद फिर उसको फेयर में करें। स्वर किसे कहते हैं, यह कितने इसके भेद कितने होते हैं, यह भी मैंने बताया। व्यंजन के कितने भेद होते हैं ये भी बताया। वर्ण विच्छेद किसे कहते हैं यह भी बुक में दिया है। तो आपको यदि प्रश्नों के उत्तर चाहिए तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको बुक पढ़ना पड़ेगी। जैसे ही आप बुक पढ़ेंगे शांति से, समझदारी से, आपको सारे प्रश्नों के उत्तर बुक में मिल जाएंगे। ठीक। आगे दिया है वर्ण विच्छेद। अब यहाँ दिया है मानव शब्द। मानव शब्द को अलग अलग वर्णों में हमें बांटना है, तो कैसे बांटेंगे, म दिया है आधा और फिर ये माँ लिखना है हमें, तो आधा म और आ, तो क्या हो गया, माँ। अब न को कैसे करेंगे, आधा न और अ, तो न हो गया। ऐसे ही व को कैसे करेंगे, आधा व और अ, तो क्या हो गया, व। ये क्या बन गया, मानव। अभी इमारत, तो ई अकेला, इसको आधा नहीं किया जा सकता क्योंकि यह स्वर है और स्वर के टुकड़े, ये वर्ण ऐसे हैं जिनके टुकड़े नहीं किए जा सकते। अब माँ, म आधा और आ, आधा म के लिए हम हलंत लगाएंगे और आ, फिर र आधा और अ, और त आधा और अ, तो क्या हो गया, इमारत। अब आता है बिजली। बिजली, ब में कौन सी मात्रा है, छोटी ई की, तो हमने यहाँ लिखा आधा ब और उसमें कैसी मात्रा लगाई, आधा ब और छोटी ई, तो यहाँ हमने लिख दिया बी। फिर ज, ज के लिए क्या होगा, आधा ज और अ, और ली के लिए आधा ल और बड़ी ई, तो ये बन गया बिजली। अब ऐसे ही किताब। किताब को कैसे लिखेंगे हम, क आधा और छोटी ई, तो की बना, और ता के लिए आधा त और आ, तो बना ता, और ब के लिए आधा ब और अ, तो ये बन गया किताब। अब स्वर, आधा स, फिर आधे स को हम कैसे लिखेंगे, स में हलंत लगा देंगे, व
आधा, और अ पूरा, और र आधा, और अ पूरा। तो क्या बना ये स्वर। आपको जैसे मैंने भरा है बुक में, ऐसे ही आपको भी अपनी बुक को फिल करना है। दिए गए संयुक्त व्यंजनों व संयुक्त अक्षरों का प्रयोग करते हुए दो दो शब्द बनाइए। अब यहाँ आपको दिए हैं श और त्र, और ज्ञ, श्र, छ, त्य, ठ, ज्ञ। इनको सबको मिलाकर आपको क्या करना है, दो दो शब्द बनाना है। तो क्ष से कौन सा शब्द बनेगा, क्षत्रिय, और क्ष से क्षमा। ठीक, त्र से क्या हो जाएगा, त्र से त्रिशूल, और त्र से क्या होगा, त्रुटि। ठीक है, वैसे ही ज्ञ से ज्ञानी और ज्ञापन, और ऐसे ही श्र से श्री और श्रमिक। ऐसे छ आया है, छ को मिलाकर क्या शब्द बनाएंगे हम, जैसे तुच्छ, है ना, और कच्छ। ये बन गए छ से। अब त्य, त्य का क्या हो जाएगा, अत्यंत। क्या होगा, अत्यंत, और क्या होगा त्य से, त्याग। ठीक, और ऐसे ठ, तो ठ का लट्ठ, और ठ से और क्या बनेगा, यह लट्ठ बना, और मट्ठा, है ना, और न्य, तो न्य से न्याय और न्यायालय। ये शब्द हमने बनाए। आगे प्रश्न दिया है, दिए गए शब्दों में अनुस्वार और अनुनासिक का चिन्ह लगाइए। अनुस्वार का चिन्ह किसे कहते हैं हम, ये अनुस्वार है और ये अनुनासिक है, तो इन शब्दों में लगाना है। अब आपको ध्यान रखना है, जब हम बोलते समय नाक और मुंह गले से दोनों से आवाज निकाले तो वहां क्या होगा, अनुनासिक। और जब केवल और केवल नाक से वो निकल रही हो आवाज तो क्या होगा, अनुस्वार। तो 5, अब इसमें गला भी आ रहा है और नाक भी, इसलिए यहाँ क्या होगा, 5। पंखा, ये हमने अनुस्वार लगाया। कुआं, कुआं क्या हो जाएगा, कुआं। जंगल, चंदन, ये अनुस्वार लगा दिया। गांव, इसमें नाक और मुंह से तो गांव। संतरा, कंगन, आंगन, मुंह, और संदूक, कांच, चंचल, चांद, और भयंकर, बंदर, माँ, और अंगूर, मंगल, और आंख। ठीक है, तो इन शब्दों में आपको क्या करना था, अनुनासिक और अनुस्वार का चिन्ह लगाना था। यह प्रश्न भी आपको अपनी कॉपी में नोट करना है। आगत ध्वनियों वाले 3-3 शब्द लिखिए। अब क्या करना है, आगे प्रश्न में आगत ध्वनि वाले कितने कितने शब्द लिखना है, 3-3। आगत ध्वनि समझते हैं, जो अन्य भाषा से, अरबी, फारसी से आए हैं, जैसे अ, ज और फ। अभी हमने पढ़ा था, जब वर्ण के नीचे जो बिंदी लगाई जाती है तो वो क्या हो जाता है, उसको क्या कहते हैं, हम नुक्ता कहते हैं। तो नुक्ता लगे हुए वर्ण आगत ध्वनियों में आते हैं। तो अ से क्या बनेगा, अ से ऑफिस, और अ से और क्या बनेगा, बॉल। ठीक है, और क्या बनेगा, ऑफिस, बॉल, और डॉक्टर, क्या हो जाएगा, डॉक्टर। नोट करेंगे, पीडीएफ में आपको केवल और केवल क्या मिलेंगे, पीडीएफ से आपको केवल उत्तर मिलेंगे। आपको प्रश्न कहाँ से देखना है, प्रश्न आपको देखना है बुक से। प्रश्न कहाँ से मिलेंगे आपको, बुक से। और पीडीएफ में क्या रहेगा, पीडीएफ में केवल उत्तर रहेंगे। समझ गए आप, प्रश्न बुक में से लिखा और उत्तर हम लिखेंगे पीडीएफ से। तो आपको बुक ओपन करके बैठना है, जब भी आप कॉपी कंप्लीट करें बुक भी ओपन रखें, और पहले सबसे पहले बुक को आपको फिल करना है। स्वरों व व्यंजनों का उच्चारण कीजिए। वर्णों को उच्चारित करते समय अनुभव कीजिए कि उनका उच्चारण मुख से किस प्रकार हो रहा है।
आपको क्या करना है, स्वर और व्यंजनों का उच्चारण करके देखना है और उससे आपको महसूस करना है, आपको अनुभव लेना है कि कब हम किसको बोल रहे हैं तो कहाँ से ध्वनि निकल रही है ना, कहाँ कब नाक से निकलती है, कब मुंह से निकलती है। तो ये सारी चीजें क्या करना है आपको, ध्यान रख के और उनका उच्चारण करना है। और अपनी कॉपी आप कंप्लीट करते रहें। यदि आपने अभी तक कुछ भी स्टार्ट नहीं किया है लिखना तो आप जरूर लिखें, क्योंकि अगले मंथ में हो सकता है आपकी टर्मिनल एग्जाम हो, तो अब यदि एग्जाम हुई तो आपको कॉपी की जरूरत पड़ेगी। इसलिए आप अपनी कॉपी कंप्लीट करते रहें और साथ ही बुक को भी फिल करते रहें।